हम जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि किस मकसद के लिए कर रहे हैं। मकसद हमारा सेल्स को बढ़ाना है, मकसद हमारा रिटेल स्टोर में फुटफॉल जो है उसको बढ़ाना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, क्या पर्पज है। फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? सर्वे के जरिए हम क्वेश्चनियर देते हैं और उसको फिल कराते हैं जो हमने सैंपल चूज किया होता है, और उसके जरिए हम अपना डेटा जो है उसको इकट्ठा करते हैं। How to become an effective one-to-one marketer? Enhance your products and service by giving customers information about them and how to use them. See customer complaints for what they are, a chance to improve your service and quality. Encourage complaints and then fix them. ठीक है, कस्टमर से पूछें कि आपको कंप्लेन है, उनसे कंप्लेन सुने या लिखवाएं। आपने उधर फीडबैक फॉर्म्स रखे हो जिसमें वो लिखेंगे आपकी क्या कंप्लेन्स हैं, और फिर उन कंप्लेन्स को फिक्स करने की कोशिश करें। Make sure your company's product and service quality will astonish your customer. Astonish का मतलब है हैरान करे, हैरान in a positive manner, कि जो आप उसको दे रहे हैं क्वालिटी वो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर हो। Then know your customers buying cycle is, कि क्या है, कैसे वो खरीदता है चीजें। मसलन अगर वो नाश्ता खरीदता है तो क्या वो रोजाना खरीदता है, या वो 3 दिन बाद खरीदता है, या हफ्ते में एक दफा खरीदता है। That is the buying cycle. What is the frequency of buying certain product? Know what your customers buying cycle is and time your marketing efforts to coincide with it. This is called just in time marketing. ये मैंने हमने किया था पीछे भी, तो मतलब ये है कि आप जिस वक्त उसकी खरीदारी का वक्त हो, जब उसने चीजें खरीदनी हो, उस वक्त आप मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें अपनी प्रोडक्ट्स को। इसीलिए आपने देखा रिटेल स्टोर्स के अंदर भी क्लोज सर्किट टीवी लगे होते हैं और उनमें भी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। स्टोर के अंदर भी बिल बोर्ड्स लगे होते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं। इसके जरिए आपको मालूम होता है कोई प्रमोशंस का या कोई नई प्रोडक्ट का। सो दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम मार्केटिंग। देन calculate the long term value of customer so you know which ones are most desirable. आपके पास कस्टमर का डाटा है, उस डाटा के जरिए आप कस्टमर्स का हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सा कस्टमर आपको महीने की कितनी सेल देता है, और उस सेल्स को आप एवरेज सेल्स को आप साल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ, और फिर एक एवरेज एज हम निकालते हैं कि इतनी देर एक कस्टमर मेरे पास रहेगा। सो दैट गिव्स यू द होल लाइफ्स वैल्यू ऑफ ए कस्टमर। कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ कस्टमर। लॉन्ग टर्म फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सो दैट यू नो विच वन आर मोस्ट डिजायरेबल। उसके बुनियाद पे आप देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स आपके लिए ज्यादा जरूरी है और कौन से कम जरूरी है। Collect information on these customers, linking their identities to their transactions. ठीक है जी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन कस्टमर्स के से के मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में जानें, लिंक देयर आइडेंटिटीज टू देयर ट्रांजैक्शंस, और फिर देखें कि उनकी डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उनकी दिस इज बेसिकली इज द मार्केटिंग रिसर्च, कि उनकी एज क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है और क्या खरीदारी कर रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि किन डेमोग्राफिक के लोग किन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आइडेंटिफाई योर बेस्ट कस्टमर्स, नेवर पासिंग अप द अपॉर्चुनिटी टू गेट देयर नेम्स। और फिर इसके जरिए आप इस रिसर्च के जरिए आपने जो बेहतरीन कस्टमर्स हैं उनको पहचाने और उनको उनके नाम से जाने।
Then additionally, how to conduct market research is defining the problem. What is the problem? Problem could be कि sales जो है वो static है. Problem could be कि sales are dropping down. Problem could be कि profit is dropping down. Then start collecting the data. Individualized one to one. आप क्वेश्चनर दे सकते हैं या इंटरव्यू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, उनसे जाके सवाल चाहिए मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ, कुछ सवाल पूछना चाहें सवाल पूछ लीजिए, कोई आप क्वेश्चनर कुछ सर्वे उनसे फिल कराना चाहते हैं वो फिल करा लीजिए. देन डाटा माइनिंग, उस डाटा जो है उसको प्रॉपर्ली आपने स्टोर करना है सॉफ्टवेयर में, किसी सिस्टम में. वो जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, लेट्स से SPSS यू आर यूजिंग, तो उसके अंदर वो जो डेटा आपने इकट्ठा किया है 50, 100, 200 कस्टमर से, वो उसके अंदर आपने एंटर करना है. देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा. फिर आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, एवरेजेस के, डिस्पर्शंस के, कोरिलेशंस के, या और कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो आप वो जो प्रॉब्लम है उससे रेलेवेंट है वो टेस्ट लगा के तो फिर आप वेरियस रिजल्ट्स निकालते हैं, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स. देन अगला स्टेप ये है कि वो जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, कि अगर ये आया है फिगर 3, 5, 7, ये एवरेज आई है, so what does that mean? Interpretation of the statistical analysis. Here, on the basis of these statistical analysis and various hypotheses और hypothesis की जो results हैं उसकी बुनियाद पे कोई conclusion निकालते हैं. आप ये समझते हैं कि जी फर्ज किया कि स्टोर का एनवायरनमेंट जो है वो कस्टमर की परचेजेस पे बड़ा इम्पैक्ट करता है. ये आपने हाइपोथेसिस किया था, हाइपोथेसाइज किया था और ये हाइपोथेसिस जो है ये प्रूव हो गए. अब इसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं कि स्टोर एनवायरनमेंट जो है वो एक्सीलेंट होना चाहिए. ठीक है, पहले आप एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि क्या मसला क्या है, उस मसले को हल करने के लिए अपना क्वेश्चनर डेवलप करते हैं. उस क्वेश्चनर को आप 1-to-1 कस्टमर से फिल अप करवाते हैं. फिर ये जो डेटा आता है इसको आप इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं उनके रिजल्ट्स को, और उसके बाद जो है उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और जो कंक्लूजन आपका निकलता है उस पे आप अमल करते हैं. Then comes the relationship marketing, which is also called customer relationship management. Because the purpose of the marketing is not the transaction relationship, but continued long-term relationship. So it involves developing, develop karna relationship, and then maintaining long-term relationships with the customers so that they will keep coming back to make repeated purchases. अगर आप रिटेल स्टोर है तो अगर आप उसके साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं तो वो आपके पास बार बार आएगा. इसको कहते हैं लॉयल कस्टमर. And what are the steps in creating this customer relationship management? Number one, collect meaningful customer information and compile it in a database. ठीक है, वो जब भी हमने पीछे जो एक फिगर थी उसके जरिए इंटरप्रेट किया, या अपने कस्टमर्स को जानना है और उनके बारे में जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसको कंपाइल करना है एक डाटाबेस में. माइन द डाटाबेस टू आइडेंटिफाई बेस्ट कस्टमर. उस डाटाबेस के जरिए अपने बेस्ट कस्टमर जिन्होंने आपसे ज्यादा खरीदारी की है उनको आइडेंटिफाई करें. यूज द इंफॉर्मेशन टू डेवलप लास्टिंग रिलेशनशिप विद बेस्ट कस्टमर. जो आपके बेहतरीन कस्टमर है, जिनसे आपको ज्यादा सेल्स मिल रही है, जिनसे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसके जरिए
आप अपने उनको आइडेंटिफाई करें और उनके साथ अपना बेहतर और लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करें. Attract more customers who fit the best customer profile and stay in contact with the customer between sales. जब वो आए जब उनको सेल्स हो रही हो तो उनके साथ आप ताल्लुक में रहें. क्या प्रोसेस होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग का? Maybe let's start it from the analyze, conduct a detailed customer intelligence to pinpoint most valuable customers. ये भी जो हम best customers की बात कर रहे थे. And to learn all you can about them, including their lifetime value, LTV to the company. Lifetime value की हमने पहले भी बात की थी कि हम उसका average monthly sales निकालते हैं customer की, उसको मल्टीप्लाई करते हैं ईयर की और फिर हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी हो सकती है. देन नंबर 2, कनेक्ट एंड कलेक्ट. मेक contact with the most valuable customers and begin building a customer database using data mining and data warehousing techniques. उसका उससे मुतालिक जो है डेटा जो है वो आप स्टोर कर लें. learn from your customer by encouraging feedback from them. उनसे आप बकायदा ताल्लुक में रहें, कांटेक्ट में रहें तो और उनसे फीडबैक लेते रहें regarding your product, regarding your service, regarding your retail outlet. Develop a thorough customer profile and constantly refine it. Build a relationship based on what you have learned. Contact customers with an offer designed for them. Make customer feel special and valued. ये हमेशा this is the human psychology कि आप जब भी किसी को बताएं और उसको बावर कराएं कि you are very important, ठीक है, and you are very valuable, so you are very special. So this is how you can build a good relationship with it. If you have done everything else correctly, this step, yani sell, service and satisfy, triple S, sell, service and satisfy. If you have done everything which has been discussed before correctly, this step is relatively easy. Superb customer service is the best way to retain your most valuable customer. जितनी बेहतर आप उसको सर्विस देंगे उतना आसान आपको उस कस्टमर को कैरी करना होगा. Customers relationship management क्या steps हैं? Collect meaningful information on existing customers and compile it in a database. ये जो भी हमने पहले बातें की, mine the database to identify the company's best and most profitable customers and their buying habits. That is addition. Use the information to establish lasting relationships with these customers. Attract more customers who fit the profile of the company's best customers. Yeah, you can see there are 4 levels of customer sensitivity. जैसे कि level 1 है customer awareness, prevailing attitude that there is a customers out there. Manager and employees know little about their customers and view them only in the most general terms. No one really understands the benefits of close customer relationship. एक ये level है customer sensitivity का जिसमें आप इसको तकरीबन कोई अहमियत नहीं देते. No one really understands the benefits of close customer relationship. Level 2 की जो customer sensitivity है वो ये हो सकती है कि a wall stands between the company and its customer.
इनके अंदर एक हेजिटेंस, एक शाइनेस और एक कर्टन है. Wall stands between the company and its customers. Employees know a little about their customers, but don't share this information with others in the company. The company does not solicit feedback from the customers. ये उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन again there is a lot to be desired. Level 3 क्या है? Customer alignment. Managers and employees understand the customer's central role in the business. They spend considerable time talking about and with the customer. Customer से मुतल्लिका बात करते हुए और customer से बात करने में काफी वक्त लगाते हैं. And they seek feedback through survey. फिर वो questionnaires के जरिए customer से उनकी feedback मांगते हैं. Okay? जी आ रही है आवाज? जी सर, प्लीज कंटिन्यू. अच्छा जी, हम कह रहे थे कि कस्टमर की सेंसिटिविटी यानी कि किस हद तक आप कस्टमर का ख्याल रखते हैं, उसके 4 लेवल हैं. और जो तीसरा लेवल है वो कस्टमर अलाइनमेंट का है, वेयर मैनेजर्स and employees understand the customer's central role in the business. They spend considerable time talking about and with customers, and they seek feedback through surveys. Focus group क्या होता है कि आप वो लोग जिनकी जो अपनी कोई ओपिनियन रखते हैं उनको लेकर बैठ जाते हैं कमरे में. Maybe the customers, maybe customer service, maybe the both. And you raise certain questions, and on the basis of these questions, certain debate is initiated, और फिर उसमें से अपने नोट्स लेता है जो मॉडरेटर होता है, और ये सारा जो काम है ये रिकॉर्ड हो रहा होता है. Then customer visits and also other techniques through which you try to achieve customer alignment. Level 4 है जो कि इसका अल्टीमेट है, which is customer partnership. The company has embraced a customer service attitude as an all-encompassing part of its culture. Customers are part of all major decisions. जो decisions आप ले रहे हैं मार्केटिंग के हवाले से, customer उसका हिस्सा है. Employees throughout the company routinely use data mining reports to identify the best customer and to serve them better. यार वापस जाना पड़ा. Then guerrilla marketing strategies. ये तो पहले हमने किया था. Find a niche and fill it. Don't just sell, entertain. Entertaining. Strive. Retailing से बना दिया उसने entertaining. Strive to be unique. Connect with the customer on an emotional level. Build your trust. Define unique selling proposition. I think we discussed it in quite detail, right? हमने यूएसपी की बात की थी, इसमें ज्यादा वही वाली बात है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. क्या एक ऐसी चीज आप में जो सिर्फ आप में है और बात दूसरों में नहीं है, आप उसको या क्रिएट करते हैं या उसको ढूंढते हैं, और देन यू वर्क अकॉर्डिंगली. उसको हाईलाइट करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं.
Then guerrilla marketing strategies could include creating an identity for your business through branding. अपने ब्रांड नेम के जरिए एक ब्रांड नेम बजाय प्रोडक्ट के अब आप अपने ब्रांड नेम को ज्यादा उजागर करते हैं, फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं. So how you build a brand through antis, drivers, neutrals, and fool's gold. ये हमने डिस्कस किया काफी हद तक. अब आ रही है? जी सर, प्लीज हो गई. Yes sir. So 67% of the customers who stop patronizing a business do so because an indifferent employee treated them poorly. मुझे लग रहा है कि हमने ये चीजें कर ली हुई हैं पहले. कह रहा है कि जो बिजनेसेस से आपको रिटर्न नहीं मिलता, जो लोग छोड़ जाते हैं किसी दुकान पे आना फॉर एग्जांपल, उनको जब स्टडी किया गया, उनकी मतलब रिसर्च की गई तो पता चला कि उनमें से 67% ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इस वजह से स्टोर पे आना छोड़ दिया कि वो कह रहे थे कि जो वी आर नॉट वेल ट्रीटेड. जो एम्प्लॉय था वो जरा उसका जो लबो लहजा था वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, वेलकमिंग नहीं था, इनडिफरेंट था, उसने हमें चीज़ से ट्रीट नहीं किया, इसलिए हमने इस दुकान पे आना छोड़ दिया. जबकि 96% of the dissatisfied customers never complain about rude or discourteous service. जो dissatisfied customers हुए उनमें से 96% जो है वो आपको कंप्लेन ही नहीं करते. 91% will not buy from that business again, or 100% will tell their horror stories to at least 9 other people. जो लोग आपसे डिससेटिस्फाइड हैं वो आपको बताएंगे नहीं कि वो आपसे क्यों डिससेटिस्फाइड है. उनमें से 91% तो आपके पास आना ही छोड़ देंगे वैसे ही, लेकिन वो तमाम 100% जो लोग हैं आप उनके साथ सलूक बुरा हुआ है तो एक शख्स एवरेजली 9 लोगों को बताएगा कि मेरे साथ बुरा सलूक हुआ है. 13% of those unhappy customers will tell their stories to at least 20 other people. 13% लोग जो हैं जो अनहैप्पी कस्टमर्स हैं वो 20 लोगों को अपनी स्टोरी सुनाएंगे. So this bad will is created and communicated. So treating customer indifferent का मतलब है कि जब कोई कस्टमर आया तो आपने कोई उसको वैल्यू नहीं दी, आपने कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, कोई उसको वेलकम नहीं किया, कोई उसको स्माइल नहीं दी. So this is something which is considered indifferent behavior of the sales staff. Is it clear? Yes sir. So indifferent जो है वो कस्टमर नहीं होगा. कस्टमर तो अपना काम करने आया है ना, उसने कुछ लेना है लेकर जाना है, तो जो उसका बिहेवियर है मार्केटिंग टीम का, सेल्स स्टाफ का, कस्टमर सर्विस का, that should be exciting. That should be having certain excitement and showing certain excitement to greet the customer. Treating customers indifferently or poorly. देखो ना, indifferent का उसमें meaning जो है ना poorly की है. Cost the average company from 15% to 30% of gross sales. Replacing lost customer is expensive. तो customer चला गया, उसकी replacement ढूंढनी या उसको वापस बुलाना बड़ा मुश्किल है. It costs 7 to 9 times more as much to attract a new customer as it does to sell to an existing one. 7 से 9 गुना ज्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे नया कस्टमर लाने से. इसलिए बेहतर है कि आप जो पुराना कस्टमर है उसको जाने ना दें.
About 70% of a company's sales come from the existing customers. Because 20% of एग्जांपल जी सर जी बोलिए एग्जांपल है यहाँ मैं कहता हूँ जी बोलिए सर अगर आप मेट्रो शॉपिंग या मेट्रो कैश एंड कैरी पे जाते हैं जी वहाँ पे आपके सामने खड़ा है क्यू के अंदर उससे वो पूछता है कि सर मेंबर कार्ड है आपके पास या नहीं वो कहता है मेंबर कार्ड है या नहीं उसके बाद वो जो नेक्स्ट कस्टमर है उससे नहीं पूछता तो वो कस्टमर समझता है क्या मतलब आपने कोई कार्ड है या नहीं डिफरेंट वे में आता है सही बात अच्छा ये ना आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेनी थिंग्स Listen, I tell you a short story of my experience in with a retail outlet. उसका नाम था probably Billa, Billa. अच्छा वो इनकी कॉस्मेटिक चेन थी या आप कह लें हेल्थ एंड ब्यूटी चेन थी उसमें ये था कि इफ यू हैव ए बेबी आप उसका नाम वहाँ पे दर्ज करा दें और उनको बता दें कि वो बेबी किस तरीके को पैदा हुई या उसकी बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी उनको दे दें फर्स्ट दे वुड सेंड यू ए बॉक्स विच इज अ वेलकम गिफ्ट फॉर दैट चाइल्ड ठीक है जिसमें कोई डायपर्स हो सकते हैं जिसमें कोई लोशंस हो सकते हैं कोई छोटे शैम्पू की पैकिंग हो सकती है कोई बेबी परफ्यूम हो सकता है इस तरह की छोटी छोटी चीजें फिर उसके बाद उन्होंने उसकी हर बर्थडे पे आपके एड्रेस पे वो गिफ्ट भेज रहे हैं उसकी एज के मुताबिक जितनी देर वो चाइल्ड उधर है अब ये देखिए ना दिस इज द रिलेशनशिप आ गई अब वो घर में गिफ्ट आ रहा है घर में 5 लोग रहते हैं सॉरी उसका नाम था बीपा BIPA आप उसको गूगल कर सकते हैं BIPA अच्छा अब एक चीज आ रही है और हर साल आ रही है और उस साल के अलावा भी वो आपको मुख्तलिफ चीजें इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स भेजता है या कोई डिस्काउंट वाउचर्स भेजता रहता है सो यू डेवलप ए रिलेशनशिप विद इट तो इसके अलावा यू आर गिवन ए कार्ड एक आइडेंटिफाइंग कार्ड बन जाता है आपका जैसे क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर समटाइम्स देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स कि बाकी लोग बैग के लिए पे करते हैं यू डोंट हैव टू पे फिर ये है कि आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं तो फिर ये है कि समटाइम्स देयर आर सर्टेन डिस्काउंट स्कीम्स लेकिन उसके लिए जो एलिजिबल है वो वही है जो कि कार्ड होल्डर है so these are the various schemes through which you try to develop a loyal customer because 20% of typical company's customer account for about 80% of its sales. No business can afford to alienate its best and most profitable customers. Principles of customers experience management. In every customer interaction, intimate understanding of each customer's needs, wants, preferences and peculiarities. उसकी क्या ख्वाहिशात हैं क्या उसके चॉइसेस हैं क्या उसकी रिक्वायरमेंट है क्या उसकी डेमोग्राफिक है Then personal customized messages in marketing, sales, service and advertising. आपको WhatsApp पे SMS के तौर पे या ईमेल के तौर पे consistent, courteous and professional treatment by everyone in the company. ये उसका राइट है कस्टमर का कि सारे जो है जो जिस भी सेल्समैन के पास जाए
जिस डिपार्टमेंट में जाए उसके साथ जो बिहेवियर है वो बड़ा अच्छा हो, बड़ा कर्टियस हो, बड़ा प्रोफेशनल हो, और ये बात कंसिस्टेंटली हो। ये नहीं हो कि एक दिन हो जिस दिन मैनेजर बैठा हुआ है। रिस्पॉन्सिव, रैपिड हैंडलिंग ऑफ रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट्स। अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्विकली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए। हेल्पफुल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस डिलीवर्ड प्रोएक्टिवली वेयर अप्रोप्रिएट। जब आपको नजर आ रहा है कोई कस्टमर है, कंफ्यूज्ड है, उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई उसे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, so you give him your professional specialized knowledge based advice. आज बहुत आवाजें आ रही है, ये विंडो पेन्स बंद है अच्छी तरह से, मतलब शीशे बंद है सारे, बहुत आवाज आ रही है। Then involvement of caring, well-trained people rather than strict reliance on technology for service delivery. ये देखिए, ये अब असर हाजिर का एक मसला है कि हम सब काम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए हो जाए। कहते हैं कि जो ह्यूमन फैक्टर है उसका होना बड़ा जरूरी है। लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द कंपनीज कस्टमर रिलेशनशिप rather than focus on making a sale. कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप यानी कि एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस यही होना चाहिए कि इस कस्टमर को मैंने लॉन्ग टर्म रखना है और देर तक इसके साथ कारोबार करना है। Emphasis on sustaining an ongoing relationship built on trust and respect. Frequent frequent and visible demonstration of commitment to nurturing the company customer relationship. ये सारी चीजें इकट्ठी हों तो ये बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं satisfied, loyal, repeat and profitable companies that are successful at retaining their customers constantly ask themselves and their customers 4 questions. What are we doing right? क्या अच्छा कर रहे हैं हम बाकियों की निस्बत? How can we do that even better? इसको हम मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं? What have we done wrong? हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं, और इन गलतियों से सीख कर what can we do in the future? Create an identity for your business through branding. Start a blog, focus on the customer, and be devoted to quality. Then the devote to the quality, any devotion to the quality. 60% of customers who change suppliers do so because of problems with their company's products and service. जितने लोग अपने सप्लायर बदलते हैं उनमें से 60% होते हैं जो कि क्वालिटी, प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी की वजह से बदलते हैं। World class companies treat quality as a strategic objective, an integral part of the company's culture. Quality को number 1 तरजीह दी जाती है, and the philosophy of total quality management (TQM) is quality in the product or service itself, quality in every आवाज आ रही है?
Yes, sir. सर आ रही है. So the quality in every aspect of the business and its relationship with the customers and the continuous improvement in quality. So आपको पता है, we also have a separate department which is now have been converted into a faculty, which is total quality management. So that has this quality management and the total quality management have enormous impact on the customer. Customer को अगर quality मिले product में, quality मिले service में, so it prefers it and it doesn't mind paying a premium. It doesn't mind going an extra mile to go to that particular shop, to that particular brand, to that particular service, which ensures quality in every dimension. Americans कैसे define करते हैं reliability, average time between breakdowns, durability, how long an item lasts, ease of use, कितनी आसानी से इस्तेमाल हो सकती है, and known or trusted brand name. And not only all these, but also low price. So this is how the Americans look at a product and consider a product a quality product. Then quality in service. Service हम जानते हैं intangibles हैं, which gives us certain utility, but they are not tangible. They cannot be seen, touched. तो tangible जो है वो equipment है, facilities हैं और लोग हैं. Reliability क्या है? Doing what you say you will do. आप वो सर्विस उसको दें जो आपने उससे प्रॉमिस की है. Responsiveness, promptness in helping the customers. जब जिस वक्त जैसे ही आपको मदद की जरूरत है, उसी वक्त उसको मदद मिले, उसी वक्त उसको मदद पहुंचे. Assurance and empathy, conveying a caring attitude. आपको लगे कि I am in the right hands, I am being taken care of. So the next point in the guerrilla marketing is paying attention to convenience. Convenience का क्या रोल है? Is your business conveniently located near customers? जहाँ आपके ग्राहक हैं, उनके करीब तर वाक़या है. Are your business hours suitable to your customers? किस वक्त आसानी है? देखिए ये mindset भी है, आदत भी है और culture भी है. I have seen in the Europe. मैं वियना से इंग्लैंड गया तो मैं उनको यही बता रहा था कि यार दुकानें बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं. 7 बजे ग्रोसरी स्टोर्स बंद हो जाते हैं, सुपरमार्केट्स बंद हो जाती हैं. तो आई वाज इन हाई स्ट्रीट, जो हाई स्ट्रीट कहते हैं, जो नियर बाय शॉपिंग सेंटर होता है. तो वहां पे लोगों ने 5 बजे दुकानें बंद करनी शुरू कर दी. 5 से 6 बजे के दौरान दुकानें बंद. कोई सिर्फ वो सुपरमार्केट टाइप है जो कि 6 साढ़े 6 बजे तक खुला हुआ है. So this is very usual in the Europe that the shop gets closed. अच्छा वो खुलती भी 7 बजे. अब आपका माइंडसेट है और आपका कल्चर डेवलप हो गया, आपको पता है कि किस वक्त दुकानें खुली हैं और आपने क्या कहाँ से किस वक्त खरीदना है. तो दिस इज यूजुअल रूटीन. देखिए आप हमें देख लें तो हमारा दिल करता है कि 12 बजे उठे, रात के 12 बजे दिल किया यार वो मिल्क चाहिए या पेप्सी चाहिए या आटा चाहिए या चावल चाहिए, तो वी वांट के स्टोर जो है उसको खुला होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है. बट स्टिल you have to see that how the customer is convenient. Would customers appreciate pickup and delivery services? जैसे कि अभी यहाँ पे हम देते हैं कि if you buy any electronics from any electronic dealer,
Many times he offers you free delivery service. Are your employees trained to handle business transactions quickly, efficiently, and politely? Does your company offer extras that would make customers' life easier? Extra मतलब कोई चीजें free दे दी, कोई जो आप expect नहीं कर रहे थे, कोई discount दे दिया, कोई point based gift दे दिया. Can you bundle existing products to make it easier for customers to use them? Can you adapt existing products to make them more convenient for customers? Does your company handle telephone calls quickly and efficiently? Then comes another important element of guerrilla marketing strategies, which is innovation. Innovation क्या है? Innovation is the key to future success. One of the greatest strengths of entrepreneurs, it shows up in the new products, techniques, and unusual approaches they introduced. नई product, नई service, या नया तरीका कार. Entrepreneurs often create new products and services by focusing their efforts on one area and by using their size and flexibility to their advantage. The guerrilla marketing strategies concentrate on innovation, dedicated to service and customer satisfaction. 46% of customers had walked out of a store within the past year because of poor service. So what is the goal? Dedication to service to achieve customer astonishment. Listen to customers, define superior service, set standards and measures performance, examine your company's service cycle, hire the right employees. मुलाजमीन ठीक होने चाहिए जिनका खास तौर पे इंटरेक्शन होना है कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली, कस्टमर सर्विस में, सेल्स में, मार्केटिंग में. ट्रेन एम्प्लॉइज टू डिलीवर सुपीरियर सर्विस. और ये एक सबसे अहम एलिमेंट है ट्रेनिंग, व्हिच इज मिसिंग मोस्टली इन पाकिस्तान बिजनेस हाउसेस, दैट you employ the person and you expect him to train himself by doing, which is wrong. And even if it is successful, it takes a hell lot of time. So proper training of the employees is required. Empower employees to offer superior services. Treat employees with respect and show them how valuable they are. That is HR policy. Use technology to provide improved service. Reward superior service. जो बेहतर काम करता है, you may call him employee of the month, employee of the year. Get top manager support. View customer service as an investment, not an expense. जो पैसे आप customer service में खर्च रहे हैं, वो आपकी investment है, which will help you to make new customers, retain customers, and earn profit. Do not be considered as an expenditure and try to reduce. So, concentrate on innovation, be dedicated to service and customer satisfaction, and emphasize speed, which is the new point. Emphasis on speed. Use principle of time compression management. Time compression management, TCM.
Speed new products to market. Market में जो product लाना चाहते हैं आप जल्दी से लाएं, ताकि ये ना हो कि आप सोच रहे हैं और आपसे पहले क्या ले आए. Shorten customer response time in manufacturing and delivery. Reduce the administrative time required to fill an order. कि वो administrative कोई permissions है या कोई बनने हैं, gate pass बनने हैं, कोई delivery orders बनने हैं, उनमें जो वक्त है वो कम से कम होना चाहिए. Most business waste 85 to 99% of the time required to produce products or service. Re-engineer the process rather than try to do the same thing only faster. आप ये देखेंगे आपका टाइम कहाँ पे जाया होता है, किस स्टेप पे जाया होता है, और अगर वो गैर जरूरी स्टेप है तो वो स्टेप ही खत्म कर दें. दिस इज कॉल्ड री-इंजीनियरिंग. बजाय इसके कि आप अगर एक ऑर्डर है उसकी डिलीवरी में 15 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 10 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और आप यही जो एम्प्लॉइज हैं जो वो 10 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ आप उनको ही शाउट करते रहें कि यार जल्दी करो जल्दी करो, उससे काम नहीं होगा. उससे बेहतर है कि आप उस प्रोसेस को रीडिजाइन करें, रीथिंक करें, री इंजीनियर करें. Create cross-functional teams of workers and empower them to attack and solve problems. Cross-functional का मतलब है कि जो जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से है, फाइनेंस से है, मार्केटिंग से है, मैनेजमेंट से है, HR से है. Set aggressive goals for production and stick to the schedule. हाई गोल्स रखें और अपने शेड्यूल को फॉलो करें. Then emphasis on speed could also include rethinking the supply chain. Supply chain क्या है? जिसमें शामिल है आपके सप्लायर्स और जिसमें शामिल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Instill speed in the company's culture. कंपनी के कल्चर में स्पीड को अहमियत है, टाइमली फंक्शनिंग को अहमियत है. यूज टेक्नोलॉजी टू फाइंड शॉर्टकट्स वेरेवर पॉसिबल. आईटी का और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करें फॉर द इंटरनेट टू वर्क फॉर यू. ई-कॉमर्स, इंटरनेट इसकी मदद से. Then World Wide Web, doing things through e-commerce, essential business tools. Even the smallest companies can make their product popular among the globe. 70% of small companies have a website.